मिश्रा बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम। रॉकस्टार, सुल्तान, रुस्तम, बदलापुर, एयरलिफ्ट, भारत और आर्टिकल 15 जैसे फिल्मों में कुमुद मिश्रा ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी अलग ही जगह बनाई है। अब हालिया रिलीज राम सिंह चार्ली में कुमुद मिश्रा अपने स्वाभाविक अभिनय के चलते खासे पसंद किए गए हैं। अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के शूट के चलते भोपाल में हैं। इस दौरान उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अपने अभिनय का सफर भी साझा किया। आइए चलते हैं उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की ओर जो हमारे भोपाल ब्यूरो दीपक सिंह ने लिया है। हमारे साथ मौजूद है वेल नोन एक्टर कुमुद मिश्रा। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। सर, कोरोना के बाद क्या अंतर देखते हैं आप, खासतौर से फिल्मों की शूटिंग या फिल्मों को लेके? कोरोना के बाद तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। थैंकफुली थोड़ी मात्रा कम हो गई है, इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन हम सबको केयरफुल रहना पड़ेगा, हम सबको एक जिम्मेदारी के तहत काम करना पड़ेगा। तो सिनेमा खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। रोज़गार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मार्केट तो खोलना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ जो हमने सफरिंग देखी पिछले 2 साल में वो बहुत ही भयावह थी और हम उम्मीद करते हैं ऐसा दोबारा ना हो। तो जी सर, काफ़ी सारी फिल्में और वेब सीरीज बन के तैयार होंगी आपकी, आई थिंक। और 2022 में क्या धमाका करने वाले हैं कुमुद मिश्रा? सर, कुमुद मिश्रा कोई धमाका नहीं करने वाले। कुमुद मिश्रा काम कर रहे हैं और जैसे कि अभी तक करते हैं वैसे ही काम करते रहेंगे। जो फिल्में बन के तैयार हैं वो फिल्में रिलीज़ होंगी तो जो पैसा अटका हुआ है वो बाहर आएगा लोगों का। प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिनेमाघर खुलें और काम बाहर आए, लोग देखें। तो और क्या है कि सिनेमा को OTT रिप्लेस नहीं कर सकता है। OTT ने बहुत फ़ायदा किया है एक्टर्स के लिए, नए एक्टर्स के लिए, टैलेंट के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सिनेमाघर तो सिनेमाघर है, तो उसका रिप्लेसमेंट तो मुश्किल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिनेमाघर खुलें और एक्टर्स मतलब ऑडियंस उसमें जाए देखने के लिए फिल्म। सर, बात OTT की निकली तो एक बात ये भी देखी आ रही है कि OTT पे जो है सेंसर बोर्ड नहीं है कोई, इसके लिए काफ़ी वहाँ पे सेक्स की भरपूर देखा जाता है वहाँ पे और गाली गलौज भी होती है। मतलब कह सकते हैं हम फैमिली साथ बैठ के देख नहीं सकते। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सेंसरशिप की जरूरत महसूस होती है OTT पे भी? एक लगाम जरूरी है? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी चीज़ पे लगाम ज़रूरी है क्योंकि लगाम की भी फिर लगाम पे भी लगाम लगानी पड़ेगी। देखिए, एक आदमी 18 साल के बाद जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ उस जिम्मेदारी के तहत काम करना पड़ता है। और अगर इस तरह का कंटेंट कंटेंट बन रहा है, इस तरह का मटेरियल आ रहा है तो जाहिर है देखने वाले लोग भी होंगे। तो आप क्या कहते हैं, आप मटेरियल बना के देखने वाले थोड़ी रोक सकते हैं, देखने वाले ऑडियंस तो है ना देखने वाली। तो मुझे लगता है कि वो मैच्योरिटी लोगों में है, लोग मैच्योर हैं और लोगों को चॉइस होनी चाहिए वो क्या देखना चाहते हैं। आप उसके लिए कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो जो बना रहा है वो एक जिम्मेदारी के तहत बनाए और अगर उसको लेकर किसी को समस्या है तो वो भी एक जिम्मेदारी के तहत समस्या को का वो करे, समाधान ढूंढे। उसके लिए हमारे पास कानून है, हमारे पास संविधान है, वो सारी वो करें। पर मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ किसी तरह के सेंसरशिप के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और अगर किसी को उससे तकलीफ होती है तो उसको उसका विरोध दर्ज कराने का भी हक है और वो विरोध का तरीका बस थोड़ा सा कानून के दायरे में होना चाहिए। दैट्स इट। सर, आप अपने अभिनय में इतना डूब जाते हैं कि कैरेक्टर में ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ में जी रहे हैं। अभी हमने देखा फिल्म आई थी राम सिंह चार्ली, जिसमें आपका अभिनय जो था वो एक अलग ही लेवल का था। डायरेक्टर ने आप पर भरोसा किया, एक्टर ने आप पे भरोसा किया, प्रोड्यूसर ने भी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस राम सिंह चार्ली का? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किसी भी एक्टर के लिए उस तरह का रोल मिलना मतलब जिसको कहते हैं कि एक सपने की तरह होता है, तो मेरे हिस्से वो रोल आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी डायरेक्टर नितिन कक्कड़, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और फिल्म अच्छी बनी है। दुर्भाग्य से सिनेमा घर में नहीं आ पाई क्योंकि उस समय तक बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी और फिर उसके बाद सेंसरशिप ये आ गया, क्या नाम है, लॉकडाउन आ गया। पर ये फिल्म जितने लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, सिनेमा को सराह रहे हैं, काम को सराह रहे हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सर, इस रोल को निभाने के लिए क्या खास तैयारी करी थी आपने? सर, तैयारी तो मतलब किसी भी रोल के लिए, इसी रोल के लिए नहीं, किसी भी रोल के लिए हर रोल एक तरह की तैयारी मांगता है।
अब वो अगर मैं उस प्रोसेस के बारे में बात करने जाऊंगा तो पूरा इंटरव्यू उस प्रोसेस का ही हो जाएगा। तो या मतलब जितना जो एक तो क्राफ्ट होता है कि आपको रिक्शा चलाना है तो रिक्शा चलाना है तो उसकी ट्रेनिंग तो आपको लेनी पड़ती है, आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। उस तरह का जो आदमी रिक्शा चलाता है वो किस तरह की उसकी सेहत होगी, उस सेहत पे ऐसी सेहत तो नहीं हो सकती, तो जाहिर है आपको उसकी सेहत पे भी ध्यान देना होता है, उसके लुक पे ध्यान देना होता है। और तो यह बहुत बहुत लंबी प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में जब भी आपको ऐसे चैलेंजिंग पार्ट्स मिलते हैं जहाँ पे आपको अपने से अलग कुछ करना पड़ता है, और हालांकि हर कैरेक्टर जो मिलता है वो आपसे अलग ही होता है, तो हमेशा चैलेंजिंग होता है। सर आज आप एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी काफ़ी सारी फिल्में करी आपने, तो ऐसा कौन सा आपको लगता है आपकी जीवन का टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको स्थापित कर दिया इंडस्ट्री में? मुझे लगता है रॉकस्टार, अगर मतलब आप पूछेंगे ही तो रॉकस्टार कहूँगा। वैसे तो मुझे लगता है कि आप काम करते हैं और आप उसमें टर्निंग पॉइंट्स नहीं ढूंढते हैं, आप काम करते जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक फिल्म कहेंगे जिससे कि मुझे एक तरह की पहचान मिली, जहाँ लोगों ने मुझे दोबारा से मतलब नोटिस किया, तो वो शायद रॉकस्टार ही हो सकती है, इम्तियाज साहब की। सर बायोपिक काफ़ी ट्रेंड में आजकल, अगर कोई बायोपिक आपको करने का मौका मिले तो किस शख्स की बायोपिक होगी जो आप करना चाहेंगे? सर पहली बात तो ये ट्रेंड ही मुझे नहीं समझ में आता है, बायोपिक का क्या ट्रेंड हो सकता है। अगर किसी शख्स को, ऐसे शख्स को उठाते हैं जिसकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो कहानी इम्पोर्टेंट होती है। तो बाकी तो मुझे अब मेरे अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इस आदमी की का बायोपिक करना चाहूँगा, इसका नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है मैं कहानी करना चाहूँगा, एक अच्छी कहानी जिसमें चैलेंज हो मेरे लिए एज एन एक्टर, वो मैं करना चाहूँगा। सर आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, काफ़ी थिएटर भी किया आपने, थिएटर और सिनेमा में क्या अंतर देखते हैं, स्पेशली एक्टिंग को लेकर बात की जाए तो इसकी? दोनों माध्यम अलग हैं। मतलब आप मंच होता है और सिनेमा होता है, तो वो माध्यम का फ़र्क है। एक्टिंग में जो प्रोजेक्शन का फ़र्क, अगर मैं लिटरल बताना चाहूँ तो प्रोजेक्शन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो सच है वो सच यहाँ भी उतना ही सच है और वहाँ भी उतना ही सच है। क्या आपकी व्यस्त लाइफ में से अब आप टाइम निकाल पाते हैं कभी एक्टिंग इसके लिए, थिएटर के लिए? बिल्कुल निकाल पाते हैं, थिएटर लगातार कर रहे हैं। अभी सिर्फ 2 साल से, चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ था 1.5-2 साल से, तो थिएटर जैसे सिनेमा घर बनते, तो थिएटर तो लाइव मीडियम है, तो वो भी जाहिर है बंद थे। अब खुलेगा, अब खुल रहा है, तो जाहिर है नया प्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। लॉकडाउन से पहले हम कुछ नया प्ले करने वाले थे, शुरू करने वाले थे, तो लॉकडाउन लग गया तो नहीं हो पाया। तो थिएटर तो लगातार चल ही रहा है जी। सर आपके चाहने वाले, आपके फैंस, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे जरिए? मेरे पास कोई मैसेज नहीं है सर, मैं क्या मैसेज दूंगा किसी को, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई मोहब्बत करो एक दूसरे से, ये ज़ात पात इससे थोड़ा सा ऊपर उठो, ह्यूमैनिटी पे विश्वास करो, है ना। अपने पड़ोसी को इंसान की तरह देखो, धर्म और जात के दायरे में मत बांधो अपने आप को, वो आपका निजी मामला है। इसे जाने माने अभिनेता कुमुद मिश्रा जिन्होंने आज हमसे अपनी अभिनय की जर्नी शेयर करी। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए खबर 100।